भाभी जान, आप अपना ख्याल रखें। अम्मी, आपको बहुत अच्छी बहू मिली है। आजा। और खैरियत सब अपनी सेहत को संभालो। जी जी जी। आप भी अपना ख्याल रखें, है ना? अब्बू, अम्मी का ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का भी, है ना अम्मी? अम्मी, मैं जल्दी आऊंगी, हम आपको मिस ध्यान करेंगे रखना। अम्मी। अब्बू आपको भी मिस करेंगे। आओ। अच्छा चलते हैं। अल्लाह हाफिज। बाय। अरे अशफाक भाई, हाथ चलाओ जल्दी, डिलीवरी देनी है। साहब कैसे हैं? अरे सरपंच जी नमस्कार, आप यहाँ कैसे? बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपके दर्शन करता चलूं। अरे क्या, और भाभी जी बच्चे कैसे हैं? बस ऊपर वाले की मेहरबानी है। आइए आइए, चाय वाय पियेंगे ना? हाँ क्यों नहीं, आपकी चाय तो वैसे भी बहुत मशहूर है। बिना शक्कर वाली लेकिन। हाँ हाँ चलिए चलिए। तशरीफ रखिए। सलीम, चाय लाओ भाई। तो वैसे आप बिना काम के तो आते नहीं, सीधे मुद्दे की बात पे आइए, बताइए। आजम की शादी को भी 6 महीने हो चुके हैं। गांव के चलन के हिसाब से आजम और आसिफा ने किसी को चुना कि नहीं? अरे सरपंच जी, बस दिमाग से निकल गया, चाय लीजिए ना। शुक्रिया। वैसे मैं बात करके आपको जल्द से जल्द इत्तला करता हूँ। और हाँ, आपकी बेटी नरगिस के यहाँ से आ रहा हूँ। उसने भी अपने शौहर के दुबई जाने के बाद अपने छोटे देवर नईम को चुना था। नईम को? हाँ। सरपंच जी, लेकिन उसकी और दानिश की उम्र तो एक ही है। अरे छोटा है वो, अभी बच्चा है। अरे हजरत, अपने बच्चे सबको ही छोटे लगते हैं, इतना भी छोटा नहीं है कि वो अपनी जिम्मेदारी भी ना उठा पाए। वैसे आप बहुत सही कह रहे हैं, अपने बच्चे ना छोटे ही लगते हैं। तो ठीक है अकरम भाई, आप दोनों से सलाह मशवरा कर कर मुझे बता दीजिएगा। जी बिल्कुल। आपकी बहन ने नईम का नाम चुना है, लेकिन वो तो उससे 6-7 साल छोटा है। अब क्या है कि चलन है, रिवाज है, सदियों से चला आ रहा है। ये तो हमें भी निभाना होगा। वैसे तुम किसका नाम लोगी? आपके अलावा और कोई नहीं। बस बस बेटा, बहुत प्रेशर है। हाँ हाँ। मम्मी, बोलना बेटा, क्या बात है? आपसे कुछ बात करनी है। कुछ मंगवाना है क्या बाहर से? नहीं नहीं, बस कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोल बेटा। मम्मी, ये चलन जरूरी है क्या? बैठ, मैं समझाती हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि मुझे ये चलन समझ में नहीं आया। मतलब क्या जरूरत है किसी और के साथ? इस चलन की जरूरत क्या है? मैं समझाती हूँ। इस दुनिया को मर्द अपने हिसाब से अपने लिए चलाते हैं। वो अपनी सारी जरूरतें पूरी करने के सारे उपाय करके रखते हैं। लेकिन यहाँ पर बात औरत की है। हाँ हाँ, मैं भी तो बात औरत की ही कर रही हूँ। ये चलन औरत को आजादी देता है, मर्दों जैसी जिंदगी जीने का। तुम्हें पता है, ये मर्द जो है ना, जब घर के बाहर रहते हैं तब वो अपनी शारीरिक जरूरत पूरी करने के लिए कभी कोठे पे तो कभी किराए की लड़की के साथ अपनी शारीरिक जरूरत पूरी करते हैं। ये चलन औरत को अपनी शारीरिक जरूरत पूरी करने का मौका देता है अपने पति के बाहर जाने के बाद। ये एक साहसिक पहल है, और वैसे भी ये अच्छा ही है ना। जो समाज में गंदगी फैल रही है उसे रोकने के लिए अगर एक लड़की अपने लिए किसी और को चुने और शारीरिक संबंध किसी दूसरे से बनाए तो ये समाज और ये गांव कभी उसे माफ नहीं करता। आई बात समझ में? हाँ, आगे। ठीक है। हाँ यूसुफ भाई, क्या बात कर रहे हो? अरे वाह यूसुफ भाई, तो जॉब भी अच्छी है, पोस्ट भी अच्छी है यार, खुशखबरी है। क्या?
हाँ, पासपोर्ट का हाँ मैं देता हूँ आपको, नेक्स्ट वीक देता हूँ। यूसुफ भाई, वो क्या है ना, मैंने पासपोर्ट वाले को फ़ोन किया था तो वो कह रहे कि थोड़ा टाइम लग जाएगा, 1 महीना। मतलब 2-3 महीने भी लग सकते हैं। यूसुफ भाई, एक्चुअली मेरा प्लान ना कैंसिल लग रहा है, मैं आ नहीं पाऊंगा। अरे क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा पागल। अब मेरी बारी। नहीं, हटो। हेलो, यूसुफ भाई को फोन मिला रहा हूँ अभी। ये लीजिए आपकी चाय। अरे वाह, चाय आ गई। बैठिए बैठिए। अरे भाई वाह, बातें आप जितनी कड़वी करती हैं चाय उतनी मीठी बनाती हैं। आप बिना। वैसे आजम और आसिफा से बात हुई? बात तो हुई। हसीन है, ज़हीन है, घर के बाहर कहाँ जाएगी। अपने दानिश को चुना है। इसे तो खानदानी कहते हैं। अल्लाह उन्हें बरकत दे। आपकी आजम से कुछ बात हुई क्या? भाई आजम से तो रोज बात होती है मेरी। किस बारे में? दुबई जाने के बारे में। दुबई कब जा रहा है वो मैं यूसुफ से बात कर लूंगा। यूसुफ से? यूसुफ तो 2 दिन पहले ही दुबई चला गया। क्या? यूसुफ 2 दिन पहले चला गया? हाँ, लेकिन वो दोनों तो साथ में जाने वाले थे। ये आजकल के बच्चे ना, कुछ समझ में नहीं आता क्या करे। समझाते हैं उनको। क्या हुआ अब्बू, नाराज लग रहे हो? नाराज नहीं बेटा, हम परेशान हैं। कहीं आपकी परेशानी की वजह मैं तो नहीं? बिल्कुल तुम ही हो। के बाद नहीं अब्बू, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारी माँ से मोहब्बत नहीं करते थे। हम भी बेइंतहा मोहब्बत करते थे तुम्हारी माँ से, और तुमसे भी। फिर भी हमने हमारी जिंदगी के 10 साल विदेश में नौकरी करने के लिए दिए, ताकि वो पैसे से मैं तुम्हारी जिंदगी ऐशो आराम वाली कर सकूं। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम तुम्हारी जिंदगी के ये 10 साल अपनी बीवी के नाड़े से बंध के अपने भविष्य को बर्बाद करना चाहते हो, या बाहर विदेश में जाके नौकरी करके मेहनत करके पैसा कमा के अपने भविष्य को संवारना चाहते हो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम अब इतने नादान भी नहीं हो। सोच समझ के फैसला लेना। तो अब तक नाराज हैं आप पापा की बात से? अरे नहीं, नाराज वाली कोई बात नहीं है यार। अब मैं कैसे एक्सप्रेस करूं, पता है ना, बहुत ही वियर्ड भी नहीं है कुछ। ऐसा मैंने ना पहले कभी फील नहीं किया, और मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे बिना कभी रह पाऊंगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर हमारे नाड़ी से बंधने की वजह से हमारे भविष्य पर असर पड़ रहा है, तो क्यों ना हम कुछ दिन के लिए अपनी नाड़ी को टाइट कर लें? अरे तुम पता है, मैं जो सोच रहा हूँ तुम उसके ऑफ जा रही हो। पापा तो सब डांटते ही रहते हैं ना हमेशा। मेन पॉइंट ये है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे बिना रहूंगा कैसे। सब हो जाएगा, सब पॉसिबल है, तुम कर लोगे। आई नो। बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। हाँ भाई हाँ, आज तो बिरयानी बनेगी। चलो बिरयानी खाएंगे आज। वो मैं जरा आज। हाँ बिल्कुल।
सुना तुमने? हाँ। खुश नहीं हो? आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। दो दिन बाद भैया चले जाएंगे, उसके बाद हम भी वो सब कर पाएंगे जो रिवाज में करना चाहिए। मैं चल बाबा। आई मिस यू। I'll miss you too. ध्यान रखियो अपना। आप भी। अब वो देख रहे हैं। जनाब फ्लाइट दुबई पहुंच जाएगी, जल्दी करो। और हम तो चाहते हैं कि हमारी बेगम भी आपके जैसी हो। देखना, आपकी बेगम तो हमसे भी अच्छी होंगी। तो फिर हम आपके साथ वो सब कर सकते हैं जो चुनिंदा लोगों के साथ किया जाता है। देखिए दानिश, हर काम का एक वक्त होता है और उसे वक्त पर ही छोड़ देना चाहिए। हम आज पर जीते हैं, फिर हम इस बारे में सोचेंगे ना। अभी भी आप कह रही हैं सोचेंगे, नाम देने के बाद? तो क्या हुआ, ये भी तो चलन ही है ना। कुछ भी हो, पर आपकी खुशबू बहुत अच्छी है। दानिश, हम जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। उठिए दानिश, उठिए। हाँ? क्या हुआ भाभी? देखिए दानिश, हम अच्छे से जानते हैं कि आप हमारा हाथ छूने की कोशिश कर रहे थे। नहीं नहीं भाभी, वो सपना देखा ना, तो गलती से टच हो गया होगा। झूठ मत बोलिए, हमें सब पता है कि आप क्या सोच रहे थे। देखिए दानिश, हम आपके भैया से बहुत प्यार करते हैं और हम उनके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। हम जानते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आप हमारा अच्छे से ख्याल भी रखते हैं, लेकिन हमसे ये सब नहीं हो पाएगा। हमें माफ कर दीजिए भाभी, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। और कल से बाहर हम सोफे पे सो जाएंगे और किसी को बताएंगे भी नहीं कि हम एक साथ नहीं सोते। मुझे माफ कर दो भाभी। शुक्रिया।